हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि टैली में हमको कैसी कंपनी क्रिएट करना होता है। क्योंकि आज हम लोग का जो फोर्थ लेसन है, ये फोर्थ लेसन हमारा क्या है, मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ एक। अब इस फोर्थ लेसन में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यदि हमको अपने कंपनी को बनाना तो कैसे बनाना। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि माउस और कीबोर्ड कन्वेंशन क्या दिया है, कि जब भी जिस वर्ड के नीचे हमारा क्या होगा, सिंगल लाइन होगा, तो उसको किसके साथ दबाएंगे, अल्ट के साथ। और यदि उसके नीचे डबल लाइन दिया तो फिर किसके साथ दबाएंगे, आ जाओ, कंट्रोल के साथ। और उसके नीचे हमने पढ़ा था स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया, कि अगर जो हमको दो स्क्रीन एरिया क्या करना, स्विच करना हो, जैसे कैलकुलेटर से हमको अपना क्या करना हो, गेटवे ऑफ टैली लाना हो, या गेटवे ऑफ टैली से हमको क्या लाना हो, कैलकुलेटर लाना, तो उसके लिए हम क्या दबाते हैं, कंट्रोल के साथ। और एक चीज और इसमें दिया है, अगर जो आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल अल्ट के साथ क्या दबाना होगा, यानी कि अगर जो आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ फीचर एनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं, तो कॉन्फ़िगर के लिए आपको कंट्रोल अल्ट के साथ क्या दबाना होगा। अब कह रहा है कंपनी क्रिएशन, आपको एक कंपनी क्रिएट करना है, किस नाम से, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से। चलिए हम अपना पहले टैली ओपन कर लेते हैं। कहीं और बैठ जाओ, किस अपने सीट पे किसी और बैठा दो, उसके सीट पे तुम बैठ जाओ। तब ठीक तो है, तब क्या है। अब किस में जाने के लिए बताए थे, एजुकेशनल में। अब देखिए पहले कंपनी बना हुआ तो बाय डिफॉल्ट ओपन हो जा रहा है। अगर जो ओपन नहीं होगा तो आपको एक क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कंपनी क्रिएट। और यदि आपको यहाँ से क्रिएट करना है तो आपको दो ऑप्शन है कंपनी क्रिएट करने का। पहला, तो आप कंपनी मेनू में जाइए, ऊपर दिख रहा है ना, कंपनी मेनू में जाए तो आपको पहले पे दिखाई देगा क्रिएट, दिख रहा है सबको ना। तो अब देखिए आ गया यहाँ पे कंपनी क्रिएशन, कि अब आपको क्या करना, अपना कंपनी क्रिएट करना होगा। दूसरा तरीका क्या है कि जो आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं तो आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, तो क्रिएट पे जाइए और ऊपर आपको दिखाई देगा कंपनी चेंज, ये चेंज कंपनी दिख रहा है सबको ना। जब क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको दिखाई देगा क्रिएट कंपनी। हम यहाँ पे फिर क्लिक करके अपना कंपनी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से कहीं भी हम जा सकते। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आप कंपनी क्रिएट करेंगे वो कभी भी आपको अपने सी ड्राइव में स्टोर नहीं करना। सी ड्राइव में क्यों स्टोर नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ यदि आपको अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करना हुआ तो आपके कंपनी का डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको चेंज करना होगा ना। तो सबसे पहले हम इसको मिनिमाइज करके और डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेंगे। पहले डी ड्राइव में क्या कर लेते हैं, न्यू फोल्डर बना लेते हैं, और इस फोल्डर का नाम दे देते हैं टैली 7.2, यानी कि टैली और अपने बैच का कोड दे। क्लियर है सबको ना। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना होगा, क्लोज कर देना। और जब टैली में जाएंगे तो यहाँ पे हमको या तो हम क्या करें, इस पे क्लिक कर दें, या तो जब बैक स्पेस करेंगे तो हमको कंपनी डाटा पाथ वाले ऑप्शन पे लेकर के चला। आ रहा समझे ना। और देखिए पहले आपका कंपनी ऐसे क्रिएट पे आ जाएगा। अब आपको कंपनी नेम भरना है, लेकिन कंपनी नेम भरने से पहले आपको अपना लोकेशन कहाँ करना होगा, डी ड्राइव। अब बाय डिफॉल्ट ये कहाँ जा रहा है देख लीजिए, कह रहा है सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर यूजर, यूजर के अंदर पब्लिक, और पब्लिक के अंदर टैली प्राइम, और उसके अंदर डाटा। हमें दिस पीसी ओपन किया, कहाँ जाना है हमको, दिस पीसी सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर यूजर, और यूजर के अंदर पब्लिक, और पब्लिक के अंदर टैली प्राइम, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट लोकेशन यहाँ दे रहा है। दिख रहा है सबको, नहीं दे रहा था ना, सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टैली प्राइम, और हमको यहाँ नहीं रखना है, हमको कहाँ रखना है, डायरेक्टली डी ड्राइव में। और जो हमने टैली 7.2 नाम से जो डेटा बनाया है उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे या तो आप यहाँ ऊपर क्लिक करिए, या तो बैक स्पेस कर लीजिए। अब जैसे हम बैक स्पेस करेंगे ऊपर लेके चला गया है ना। अब आपको यहाँ से भी दो तरीके हैं। पहला क्या, या तो आप क्लिक करिए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर, या तो आप ऑफ करते हुए किस में चले जाइए, डी ड्राइव।
हम यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ही कर लेते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ से किस ड्राइव में जाना है, डी ड्राइव। किस नाम से फोल्डर है, टैली प्राइम 7.2, यही है ना। इस पे क्या करेंगे, एंटर, और देखिए आपका फोल्डर दिखाने लगा, यही है डी ड्राइव में टैली 7.2 नाम से हम कर देंगे। पहले इसका कंपनी पाथ कहाँ दिखा रहा था, सी ड्राइव, अब कहाँ आ गया है, डी ड्राइव। हमने कैसे सेलेक्ट किया, तो पहले बैक स्पेस और फिर कहाँ गए थे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और यस कौन सा ड्राइव सेलेक्ट किए, डी, और डी के बाद अपने फोल्डर को सेलेक्ट किए, फिर क्या कर लिए, हो गया ना। अपने कंपनी का नाम बनाना है गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम, जिस नाम से आपको बनाना होगा बनाइएगा, फिलहाल हम किस नाम से बनाते हैं, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से। इंटर करेंगे तो देखिए मेलिंग नेम क्या है, मेलिंग नेम का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप लोग कई सारे ऐसे बिजनेस देखे होंगे ना, उसका दो नाम होता है, आ रहा है समझ में ना, जैसे जनरल बुक डिपो एंड और कोई उसका नाम दे देता है, आ रहा है समझ में ना। जैसे अक्सर आप लोग जाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा, जनरल बुक डिपो एंड सिंगार सेंटर, आ रहा है समझे ना। तो ऐसे यदि आपके बिजनेस के दो नाम है, तो वो दोनों एक में अपना मेन नाम भरिए, और उससे रिलेटेड वो जो और कोई नाम है तो मेलिंग नेम में टाइप कर दीजिए, हो जाएगा ना। फिलहाल हमारे बिजनेस का एक ही नाम है, तो हमने कितना नाम रखा, एक है, यानी कि दोनों में सेम रखे। तो नीचे क्या पूछ रहा है, एड्रेस का मतलब सबको पता ही होगा, तो पहले हम यहाँ पर देंगे रेलवे स्टेशन, स्टेशन, और यहाँ पे लिख लेंगे रोड, फिर इंटर कर लेंगे। एक ही लाइन में लिखते हुए नहीं चले जाना है, क्योंकि काफी छोटा हो जाएगा। फिर इंटर करेंगे, यहाँ लिख लेंगे पडरौना, एंटर, फिर नीचे क्या लिख लेंगे, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। नीचे हम लोग को स्टेट भरना ही भरना है, दिख रहा है नीचे ना। नीचे आ जाएंगे, अब वो पूछ रहा है आप स्टेट बताइए, किस स्टेट के रहने वाले हैं, तो किस स्टेट का हम हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब कह रहा है पिन कोड बताइए, टेलीफोन नंबर बताओ लो, कितना, टेलीफोन नंबर पहले आता था ना वायर वाला, वो टेलीफोन नंबर होता था, यदि है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भर दिए, क्या हुआ, उसके नीचे आपसे पूछेगा फैक्स, फैक्स, अगर जो आप लोग प्रिंटर पढ़े तो उसमें ऑनलाइन प्रिंटर आपको एक पढ़ाया गया, फैक्स प्रिंटर जो आप यहाँ से कमांड देंगे, वो ऑनलाइन प्रिंटर जहां रहे वहां पे प्रिंट करके बाहर निकाल, उस प्रिंटर का नंबर है तो भरिए, नहीं था छोड़ दीजिए, ईमेल एड्रेस है तो भरिए, नहीं था छोड़ दीजिए, वेबसाइट है तो, यानी कि इसमें जो डिटेल अवेलेबल है भरिए, नहीं तो इंटर करके आ जाइए ऊपर। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने आपको फाइनेंशियल ईयर बताया था 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हुआ। ये कब स्टार्ट हो रहा है, मार्च, यदि आपका 1 अप्रैल 2023 में स्टार्ट हो रहा है कि 24 में कि 25 में, 23 चल रहा है, तो हमने क्या सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या, ये समझ लीजिए, तो जिस दिन से आप अपने बिजनेस का अगर जो जनरल बुक बनाना स्टार्ट करेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, बुक्स बिगिनिंग। मतलब कोई जरूरी थोड़ी है कि आप अपना जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से स्टार्ट, समझे ना। 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है जो 23 चल रहा है, लेकिन आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया, आज, तो इस नीचे वाले में कौन सा डेट भरेंगे, आज। यदि हमारा बिजनेस 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, हम 2 महीने पहले का डेट भरेंगे, आ रहा समझे ना। यानी कि जिस दिन से हम कंप्यूटर बिल बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो हम किसमें भरेंगे, बुक्स, क्या दिया है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम दिया, इसमें कौन सा डेट भरना होगा हमको, तो जब से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो वाला। और ये तो वही रहेगा, यदि 23 चल रहा है तो 23, 24 चल रहा है तो 24, 25 चल रहा है तो 25, यानी कि जो चल रहा है ऊपर आपको वही भरना होगा, अप्रैल 2023 या 24 या 25 या 26। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने ऊपर वाले में 1 अप्रैल भर दिया और नीचे वाले में 31 मार्च भर दिया, ऐसा भरेंगे ना तो आपका बिजनेस इस दिन स्टार्ट, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 23 है, और खत्म कब हो जाएगा,
आप 31 मार्च 2024 को खत्म है, फिर स्टार्ट कब कर रहे हैं? आ रहा है समझे ना? इसमें कौन सा डेट भरना होगा? जिस दिन से हम अपना बिजनेस करना स्टार्ट करें। क्लियर सबको ना? तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो जिस दिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ना, उसी साल से ये क्या हो रहा है, हमारा बिजनेस रनिंग पोजिशन। आ रहा है समझ में? फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटर, और इंटर करके फिर हम आ जाएंगे कहाँ पर, नीचे। इंडियन रुपीज में ही रखना अपने करेंसी को ना, इंडियन रुपीज रख लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे, एक्स। तो देखिए जैसा हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे हमारी कंपनी बन करके आ जाए। किस नाम से कंपनी हमने बनाया है? अब देखिए अब क्या रहा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। आपका कंपनी सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। नोट्स में एक बार देख लीजिए, कुछ ऐसा ही बनाया था ना, जैसे डी ड्राइव में डाटा नाम का फोल्डर, उसका अपने अपना एड्रेस सारा, उसका से बुक्स फ्रॉम बिगनिंग और फाइनेंशियल ईयर, और उसको फिर क्या कर लिया, एक्स। और फिर आएंगे तो आपको कह रहा है सेलेक्ट कंपनी, यानी कि जब आपको कंपनी को ओपन करना हो तब क्या करें। उससे पहले आप लोग एक चीज और इसमें समझ लीजिए कि आप लोग सेव करने के लिए कौन से बटन दबाते थे, कंट्रोल के साथ, यस। लेकिन जब आप टैली में आएंगे तो टैली में आपको सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ ए बटन दबाना होगा। क्या दबाना होगा, कंट्रोल के साथ ए। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट बेस में बनाया, कोई ट्रांजेक्शन किए और उसको सेव करना है आपको, तो कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, ए दबाएंगे। अब देखिए पहले कह रहा है कि कंपनी ओपन करने के लिए, यानी कि सेलेक्ट कंपनी करने के लिए आपको क्या करना होगा। सपोज करिए कि आप ये कंपनी अपना क्या कर दी, इसको कर दिए क्लोज। अभी टैली हमारा ओपन नहीं है ना, लेकिन जब हम ओपन करें क्या बाय डिफॉल्ट हमारा कंपनी ओपन हो जाएगा? वो कंपनी हमारा अभी ओपन नहीं होगा। हमको क्या करना, उस कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, तो सेलेक्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अपना टैली प्राइम ओपन करते हैं, और कहाँ जाएंगे, एजुकेशनल। क्या हमारा कंपनी ओपन हुआ है? हमको अपना कंपनी ओपन करना है, तो या तो अल्ट के साथ आप F3 बटन दबाए। किसके साथ दबाना है, अल्ट के साथ F3 बटन, या आप जाइए किसमें, कंपनी मेनू में, और आपको यहीं पे दिखाई देगा सेलेक्ट। क्या दिखाई देगा, तो ध्यान रखिएगा, या तो इसका भी शॉर्टकट देखिए यहाँ दे रहा है, अल्ट के साथ क्या होगा, F3। क्लिक करिए इस पर। क्लिक करेंगे तो पूछेगा आपका कंपनी कहाँ पर है, तो हम कहेंगे सेलेक्ट फ्रॉम, हम ड्राइव से सेलेक्ट करेंगे। किस ड्राइव में रखें, डी ड्राइव में, और 7.टैली 7.2 नाम से जो फोल्डर बनाया है, इसी के अंदर हमारा कंपनी, तो यही है ना। इंटर कर देंगे तो अब हमारा कंपनी क्या हो जाएगा, दिख रहा है सबको ना? पहले क्या हमारा कंपनी ओपन हुआ था, लेकिन अब हमारा कंपनी ओपन हुआ है ना। ये ओपन करने के लिए हम कहाँ गए, कंपनी, सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, फिर किसमें, डी ड्राइव, और अपने फोल्डर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर, हो जाएगा। अब देखिए अगला इसमें कह रहा है, ये तो सेलेक्ट हो गया। अब कह रहा है सर्ट ए कंपनी। सर्ट एक कंपनी, यानी कि इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाए। सपोज करिए कि आप काम कर रहे थे इस वाले कंपनी में, और इस समय आपको कोई काम नहीं करना, अब आगे अगले दिन आपको करना, तो ये कंपनी आपको बंद करना होगा ना। तो बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंपनी को सर्ट करना होगा। तो सर्ट करने का शॉर्टकट की क्या दिया है, कंट्रोल ने दिया। जीओटी का मतलब होता है गेटवे ऑफ टैली, यहाँ दिया है, हाँ कंट्रोल F3 दिया है। यहाँ देख लीजिए जीओटी का मतलब क्या होगा, गेटवे ऑफ टैली। कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, F3। या फिर गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, F3 बटन दबा के आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, सर्ट। चलिए हम अपना कंपनी बंद करके दिखाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं ना। अब हमको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ F। देखिए सर्ट कंपनी का ऑप्शन आया। अब इसे पीछे आना होगा, तो पीछे आने के लिए हम लोग एस्केप का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एस्केप।
जैसे आप लोग जब कीबोर्ड में जाएंगे, कीबोर्ड में आपको ये जो एस्केप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, तो पीछे आने के लिए हम इस एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं। आ रहा है समझ में? अब फिर हमको किस में जाना होगा? कंपनी, और कंपनी के बाद से अपनी कंपनी को क्या करना है? सर्च करना है। तो कहाँ पे आ जाएंगे? सर्च। अब यहाँ से जो बाहर जाना है तो कौन सा बटन दबाएंगे? इसकी। फिर इसकी, देखिए बाहर आ गए। फिर हम कंपनी में गए, सर्च कंपनी में गए, और अपने कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। देखिए हमारा कंपनी क्या हो चुका है? बंद हो चुका है ना। ये भी बंद करना है आपको। कंपनी में जाइए, फिर कहां पर? सर्च कंपनी, और इस पे क्लिक कर। अब ये भी कंपनी आपका क्या हो चुका है? अगर आपको कोई कंपनी ओपन करना है, सेलेक्ट कंपनी अपने आप आ जाएगा। हाँ, हमको यही कंपनी ओपन करना है। ओपन हुआ हमारा कंपनी, हो जाएगा जी। और फिर आगे इसमें दे रहा है अल्टर कंपनी डिटेल। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जहां पे अल्टर देगा वहां पे ये समझिएगा कि अपने कंपनी को क्या करना होगा? रीनेम करना होगा, या कंपनी में कुछ चेंजिंग करना होगा। जैसे हम लोग एडिट बोलते हैं ना, तो एडिट करने के लिए आपको अल्टर का इस्तेमाल करना होगा। इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, ना ही मॉडिफाई लिखेगा। क्या लिख के आएगा? अल्टर। अब जैसे सपोज करिए कि आप अपने कंपनी में कुछ ऑप्शन को क्या करना चाहते हैं? एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किस में जाना होगा? अल्टर में। उसका शॉर्टकट की क्या दिया है? F3, अल्टर कंपनी के लिए। या जब आप टैली पे आएंगे तो आप चले जाएंगे किसमें? कंपनी में। देखिए आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अल्टर, दिख रहा है सबको? अल्टर पे क्लिक करिए, तो क्या हमने जो कंपनी बनाया था वही आ गया पुनः दोबारा ना। अब आपको जो चेंजिंग करना है चेंजिंग करिए, और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लीजिए? एक्सेप्ट कर लीजिए, हो जाएगा। अब उसके आगे फिर दे रहा है एनेबल जीएसटी फीचर। यानी कि अब आपको क्या करना होगा? अपनी कंपनी में जीएसटी फीचर को क्या करना होगा? एनेबल करना होगा। क्या करना होगा? जीएसटी फीचर को एनेबल। उसके लिए क्या करना होगा? तो कह रहा है यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली, गो टू गेटवे ऑफ टैली, कंपनी में जाना है, फीचर में जाना है, और एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या कर देना है? यस कर। कैसे? हम आ गए किसमें? टैली में। और आपको किस में जाना है? कंपनी। और कंपनी में आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या है? फीचर। दिख रहा है सबको जी? और फीचर वाले ऑप्शन पे क्या करना होगा? क्लिक। तो यहीं पे देखिए दे रहा है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन दे रहा है ना। अब यहाँ पे जैसे आप यस करके इंटर करेंगे, तो देखिए जैसे उसमें ऑप्शन दिया वैसे लेकर के आया है। क्या करना होगा हमको? रेगुलर, और बस इसमें जीएसटी नंबर भर देना, जिस नंबर दिया है। ये बोलिए सभी लोग, तो 09 APM 0 APM, आगे 09 APM, उसका से दिया है V123। उसके बाद चलो ढूंढते रहेगा। हाँ, क्या इसके बाद से? यम के बाद से, यम के बाद से 1Z। अब इसमें देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है क्या कि जो आप जीएसटी R1 फाइल करेंगे वो मंथली करेंगे क्वार्टरली करेंगे? हम मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम पर मंथ जमा करेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा? बेटर। सेलेक्ट कर लिए। और ई इनवॉइस को भी नॉट अप्लीकेबल रखना है, आगे बताएंगे कब अप्लीकेबल करना हो। और आपको ऑप्शन दिखाई देगा ई वे बिल। तो ई वे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल। यानी कि जब आप कोई 50,000 से अधिक का सामान खरीदेंगे तो आपको एक ई वे बिल जनरेट करना होगा। आ रहा समझे ना? ये भी हम लोग ऑनलाइन जनरेट करना जानेंगे, इसलिए हम इसको फिलहाल क्या कर लेंगे? नो कर लेंगे। नो करने बस कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? X। और फिर यहाँ से भी कंट्रोल ए से
अब देखिए अब हमारा कंपनी यहाँ पर टोटल बन के क्या हो चुका है, यानी कि अभी हमने गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड नाम से कंपनी बनाया, तो उस कंपनी में हमने जीएसटी क्या किया, अप्लीकेबल किया, और जीएसटी अप्लीकेबल करने के साथ साथ हमने उसका जीएसटी नंबर भी फिलअप। जीएसटी फिलअप करने के लिए देखो हम कहाँ गए, कंपनी, और कंपनी वास कहाँ है, फीचर के बाद से हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, यस है ना। अब जैसे हम यहाँ से इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये डायरेक्टली हमको वहीं लेकर के आ जाए। तो कंपोजिशन में है कि रेगुलर में, रेगुलर में। फिर यहाँ पे कह रहा है एक्सेस अदर, यानी कि आप किसी अन्य कंट्री से भी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश से हैं, हम कह देंगे नहीं केंद्र शासित प्रदेश से नहीं। यहाँ पे जिस नंबर पूछेगा, मंथली पेमेंट करना, बस इतना सेलेक्ट करके कंट्रोल से क्या कर लेना है, एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से भी कंट्रोल से एक्स हो जाएगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। और आगे ये टोटली दे रहा है क्या, कि आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा, रजिस्ट्रेशन टाइप लेना होगा, एक्सेस टेरिटरी, यानी कि आपको क्या करना होगा, यूनियन दे रहा है कि आप किसी के अंदर शासित प्रदेश में है तो उसको यस करिए, और नहीं क्या कर लेंगे। फिर आपको 15 अंक का क्या करना है, जीएसटी भरना है, क्वार्टरली या मंथली सेलेक्ट कर लेना है। वे बिल्कुल फिलहाल अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, कि अगर जो आपका बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, नहीं है फिर हम क्या रहने दिए, और बाकी सबको हम एक्सेप्ट करके क्या कर लिए। अब कह रहा है अब आपको क्या करना है, मास्टर बनाना। पहले मास्टर जान लीजिए क्या है। तो जैसे हम अपना टैली ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मास्टर, क्या दिखाई दे रहा है, मास्टर कैटेगरी दिया है। उस मास्टर कैटेगरी के अंदर आपको जाना होगा क्या। अब मास्टर दिख रहा है सबको ना, मास्टर के अंदर क्या दिया है, क्रिएट, अल्टर और चार्ट्स ऑफ। तो क्रिएट का मतलब हो जाएगा नया बनाना, क्रिएट का मतलब क्या हो जाएगा, नया बनाना। और अल्टर का मतलब क्या होगा, जो आपने बनाया है उसी में यदि चेंज करना है तब आपको कहाँ आना होगा। और चार्ट्स ऑफ अकाउंट का मतलब आपको एक साथ कई सारा, अगर जो लेजर या कई सारे प्रोडक्ट का नाम आपको एक साथ बनाना है, तब कहाँ पे आएंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट। तो फिलहाल अभी हम जानते हैं सिर्फ क्रिएट के बारे में। तो क्रिएट में दे रहा है पहले अकाउंटिंग मास्टर, क्या दे रहा है, अकाउंटिंग मास्टर, यानी कि आपको कोई ग्रुप बनाना होगा, लेजर बनाना होगा, करेंसी या वाउचर टाइप बनाना होगा, तो किसमें आएंगे, अकाउंटिंग में। मतलब समझिए यदि आप किसी पार्टी से कुछ खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, उसका नाम बनाना हो तो आप किसमें आएंगे, अकाउंटिंग मास्टर। और नीचे दे रहा है इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर क्या है, कि आप किसी गुड्स का नाम बनाएंगे, कितना क्वांटिटी है वो बनाएंगे, उसके लिए आपको कहाँ आना होगा, इन्वेंट्री मास्टर। भी हम लोग एक एक करके जानेंगे। फिर देखिए आगे इसमें क्या दे रहा है, अकाउंटिंग मास्टर। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या करना होगा, तो ग्रुप बनाना होगा, लेजर, वाउचर टाइप, ईटीसी को रखा गया। और ग्रुप क्या है, कह रहा है ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, कि सेम नेचर वाले लेजर को यदि आपको एक कैटेगरी में रखना है, तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप। किसका इस्तेमाल करेंगे, अब बता रहे इसमें टोटल कितने ग्रुप होते हैं। तो टोटल इसमें ग्रुप होते हैं 28। 28 में देखिए 15 क्या दिया है, प्राइमरी ग्रुप, और 13 क्या दिया है, यानी कि प्राइमरी ग्रुप का मतलब ये सिर्फ सिंपल ही आएगा। और ये सब ग्रुप का मतलब क्या हो, यदि आप इसके अंडर में भी जाएंगे ना, तो भी आपको ये ग्रुप देखने को मिलेगा। जैसे अगर जो हम ये कहें आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर का अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसमें एक प्रकार का ये आ जाएगा ना, डिपॉजिट आ जाएगा। तो वो किस में आ जाएगा, डिपॉजिट। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, इन सब के अंदर ये ग्रुप आपको एक एक देखने को मिलेगा। जैसे फिक्स एसेट्स भरेंगे, ये आपका एक प्रकार का क्या है, एसेट्स है, तो किस में आ जाएगा, एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का आपका क्या है, एसेट्स है। अब जैसे किसी व्यक्ति का आप नाम बना रहे हैं, और उसमें कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करा, तो उसका ग्रुप आप क्या भरेंगे, इन्वेस्टमेंट भरेंगे ना। और उसका इस इन्वेस्टमेंट का अंडर ग्रुप क्या होगा, एसेट्स होगा। हमने आपको बताया ना, इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का क्या है, एसेट्स। अब ऐसे सबका अंडर ग्रुप वो एक एक करके बता रहा है।
अब ये सब हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग एक एक करके इसमें ग्रुप बनाएंगे। अब जैसे देखिए सबसे पहले यदि आप नीचे आएंगे ना, ये सभी ग्रुप के बारे में बता रहा है क्या है, लोन एडवांस क्या है, ये स्टॉक इन हैंड क्या है, फिर इंटीग्रेटेड क्या है, नॉन इंटीग्रेटेड क्या है, सनी डेप्टर्स क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है। ये सारा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना अकाउंटिंग टर्म में, याद है किसी को? याद है जी? पहले समझ लेते एक एक करके बता देंगे हम। अब नीचे हम जैसे आएंगे तो आपको क्या करना होगा, देखिए एक एक लेजर बनाना होगा। कैपिटल अकाउंट बन रहा है ना, उसका अंडर ग्रुप क्या दिया है, कैपिटल। वही ऊपर हमारे यहाँ पे कह रहा है कि जब आप जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट आपका अंतर्गत एक क्या है, प्राइमरी ग्रुप है, और ये आपका क्या है, सब ग्रुप। ये अकाउंटिंग मास्टर में सबसे पहला हमारा क्या था, और ग्रुप के बाद जब नीचे जाएंगे तो अलग अलग ग्रुप बता रहे हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, जो अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। कैपिटल के पास दे रहा है करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या है, मैंने आपको बताया था एसेट्स ना। एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स का डिफिनीशन, जो शॉर्ट टाइम के लिए वो हमारा क्या है, करेंट। जो आज भी खत्म हो सकता है, कल भी खत्म खत्म हो सकता है, एक महीने के बाद भी खत्म हो सकता है, वो हमारा क्या है, करंट। उसका से बैंक अकाउंट, ये भी आपका क्या है। अब देखिए आप दे रहा है करंट एसेट्स के 3 टाइप हो गए। पहला बैंक अकाउंट दिया है, जो आप किसी बैंक में पैसा रखें तो शॉर्ट टाइम के लिए डिपॉजिट किए हैं ना, कि जमा किए फिर कुछ समय बाद क्या कर लेंगे, निकाल। कैश इन हैंड, कि जो आपको आपके पास कैश बचा हुआ वो आपका क्या है, कैश इन हैंड है। जो चाहे तो आज आप सामान खरीदे तो आज खत्म हो जाएगा, कल सामान खरीदे तो कल खत्म हो जाएगा। आ रहा समझे ना। और फिर आ इधर है डिपोजिट, कि यदि आपने कहीं पैसा जमा किया है और उस पैसे को आप बाद में निकालना चाहें तो आप आज चाहे तो कल निकाल सकते हैं, कल चाहे तो परसों, यानी कि जब चाहे तब निकाल सकते हैं। तो आपका एक प्रकार का क्या है, एसेट्स है, लेकिन किस प्रकार का, यानी कि जो लंबे समय तक न चले, वो कम समय में ही निकाल लिया जाए, वो आपका क्या है, करंट। क्लियर सबको ना। और फिर आगे आए थे यहाँ पे दिया है लोन एंड एडवांस, स्टॉक इन हैंड। ये स्टॉक इन हैंड क्या है, लोन तो समझा रहा है ना, किसी को लोन दे दिए हैं और उससे पैसा क्या करना हो, और जब आप किसी से लोन ले लिया और कल आप उसको पैसा दे दी, वो लंबे समय तक के लिए हो जाएगा, कम समय तक के लिए होगा। आप कहेंगे सामान खरीदने के लिए, उसके पास नहीं है, आप उसको एडवांस में पैसा दे दिए और वो कल आपको सामान ला करके दे दिया, फिर वो क्या लंबे समय तक के लिए होगा। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक का मतलब क्या है कि जो आपके बिजनेस में सामान रखा गया है वही आपका क्या है, स्टॉक इन हैंड। सपोज करिए कि आज आपके पास 10 मार्कर है, एक कस्टमर आया 5 खरीद कर लेकर के चला गया, आपके पास कितना बचा है, एसेट्स तो है वो भी आपके बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन लंबे समय तक के लिए है, शॉर्ट समय के लिए है, वही आपका क्या है, करेक्ट। इस प्रकार से भी आप देखेंगे तो आपको अलग अलग सभी एसेट्स दिखाई देंगे। तो ये सभी लोग पढ़ लेंगे ना, और जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनको क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिए। एक बार हम बता देना, ये सभी आप लोग, ये सारा चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। सेल्स अकाउंट क्या है, परचेज अकाउंट क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, ये सारा आप लोग पढ़े हैं ना। बस आपको एक बार क्या करना होगा, रिवीजन कर लेना। क्या हुआ, हाँ बस दोहराना होगा, यही ना, कर ले जाएंगे सभी लोग ना। अब उसके बाद हम लोग को क्या जानना होगा, अब लेजर के बिना हमारे ट्रांजेक्शन में कोई एंट्री नहीं होता। तो फिलहाल आप लोग इतना पढ़ करके आइएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे लेजर क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं। आ रहा समझ सबको। इतना जब तक आप लोग पढ़ के नहीं आएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेजर क्रिएट नहीं करेंगे। हाँ, अभी आप लोग को थ्योरी में हमने बोला था कि नहीं, थ्योरी में आप लोग मन से पढ़ लीजिए, तो थ्योरी में भी आप लोग नहीं पढ़े। ऊपर हमने आपको अकाउंटिंग टर्म में बताया था ना, सिर्फ अकाउंटिंग टर्म कितना दिन चला था, 3-4 दिन से अधिक ही चला था, लेकिन फिर भी आप लोग मन से नहीं पढ़े लोग।